मेटल्स। ठीक, अब इनके नाम से हम पता लगा लेंगे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल। किसी भी एलिमेंट के नाम के आगे अगर IUM आता है, क्या आता है? IUM, तो वो फॉर श्योर क्या होगी? मेटल होगी। क्या होगी? मेटल। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है? यस। अच्छा, नॉन मेटल्स में और भी चीजें, जैसे कि किसी के एलिमेंट के नाम के जन लग रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो किस में आ जाएगी? नॉन मेटल। साथ ही साथ अगर नाम जाएगा आइन, क्या लिखा? INE, जैसे कि अब बोलते टाइम पे से अलग से बोलेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये पता चल जाएगा हमें क्या है। नॉन मेटल में कभी कभी UR भी लगता है, सल्फर है, तो लेकिन यहाँ पर हम श्योर हो जाते हैं जैसे ही नाम के IUM आता है तो क्या है वो? क्या है वो? मेटल। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऑल्सो। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये तो मेटल्स हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए, बीच में एक और होते हैं मेटलॉइड्स, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स, जिनके अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, टू सर्टेन अमाउंट, दोनों से ही रिजल्टेंट को दिखाते हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक, अब उसके बाद में वैलेंसी नाम की एक और चीज होती है। ये वैलेंसी क्या है? मेरी बात नहीं है, ठीक है? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग बॉन्ड्स। केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं? बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन किस तरह से कर रहा है। अब जब बॉन्ड बनेंगे और रिएक्शन होगी, उसे वो डिसाइड होती है किससे? वैलेंसी से। किससे? वैलेंसी से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सेस वो डिसाइड करेगी कि वो कितना एक्टिव, कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, अभी वैलेंसी को हम क्या करेंगे? कंबाइनिंग कैपेसिटी है। क्या है ये? कंबाइनिंग